जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का हमारी इस विशेष भक्तिपूर्ण श्रव्य यात्रा भगवद गीता का दिव्य सार में हार्दिक स्वागत है। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शक है। ये एक संवाद है, एक योद्धा और स्वयं भगवान के बीच। वो योद्धा है अर्जुन, जो धर्म और अधर्म के द्वंद्व में उलझे हुए हैं, और वह मार्गदर्शक हैं श्री कृष्ण, जिनके शब्द युगों युगों तक संपूर्ण मानवता का पथ प्रशस्त करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एक महायोद्धा होने के बावजूद अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और ममता से भरकर विचलित हो जाते हैं, और कैसे उनका ये विषाद आगे चलकर आध्यात्मिक जागृति का कारण बनता है। आइए इस अध्याय के प्रत्येक श्लोक को श्रद्धा, भक्ति और गहराई से सुनते हैं। पहले संस्कृत श्लोक, फिर हिंदी अर्थ और अंत में एक छोटा सा प्रेरणात्मक भाव। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भाव। यह अध्याय एक नेत्रहीन राजा के प्रश्न से आरंभ होता है, जो अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति से घिरा है। धर्मक्षेत्र शब्द यह स्पष्ट करता है कि यह युद्ध केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है। यह प्रश्न युद्ध के मैदान से पहले एक राजा की उस चिंता को दर्शाता है, जो केवल अपने पुत्रों की स्थिति जानना चाहता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि वो धर्म क्षेत्र में है या अधर्म क्षेत्र में। आपकी लड़ाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की भी हो सकती है। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्थ। संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह रचना में व्यवस्थित देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। भाव। जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित और संगठित सेना को देखा, तो उसके मन में चिंता और भय उत्पन्न हो गया, जो वह राजा के भीतर की असुरक्षा को दर्शाता है। वह सीधे अपने गुरु की शरण में जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि उसे स्वयं पर पूरा भरोसा नहीं है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी युद्ध में, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक, मार्गदर्शन और रणनीति का अत्यधिक महत्व होता है। जब भी जीवन में कोई बड़ी चुनौती आए, तो अहंकार छोड़कर अनुभवी और ज्ञानी लोगों से सलाह लेनी चाहिए। डरने के बजाय गुरु का मार्गदर्शन और समझदारी से बनाई गई योजना ही सही प्रतिक्रिया है। चिंतन और प्रेरणा। हे श्रद्धालु साथियों, भगवद गीता का प्रथम अध्याय हम सबके जीवन का प्रतिबिंब है, जहां मन में संदेह, भय और अनिश्चितता के बादल छा जाते हैं। अर्जुन की स्थिति हम सबकी है, जब हम सही और गलत के बीच उलझन में पड़ जाते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वो है जो अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को कभी नहीं भूलता। जीवन की इस यात्रा में हमें अडिग रहना है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपने कर्म पर विश्वास रखना है। आशा है कि ये ज्ञान आपके जीवन के हर संघर्ष में प्रकाश का स्रोत बनेगा। जब भी आपके मन में संशय आए, तो भगवद गीता के इन अमर श्लोकों को याद करें और प्रभु श्री कृष्ण की लीला को अपने हृदय में महसूस करें। इस दिव्य यात्रा में आपका साथ पाकर हम धन्य हैं। कृपया इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वे भी अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के प्रकाश से आलोकित कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गीता ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता।